लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफे के बीच में जो तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं, प्रशासन को जगाते रहते हैं, सरकार को जगाते रहते हैं, खामियों की तस्वीरें, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, कहीं दवाएं नहीं है, मरीज भटक रहे हैं। फिलहाल जमशेदपुर में क्या इंतजाम और किस चीज की कमी नजर आ रही है? देखिए आरती, जो स्थिति है वो वाकई ही भयावह है और भयावह होते चली जा रही है और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा तो अथक प्रयास किया जा रहा है। अगर हम कल की बात करें तो 870 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, 368 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर घर लौटे और 16 संक्रमित मरीजों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की। अगर हम एक दिन पहले की बात करते हैं तो यही आंकड़ा लमसम यही आंकड़ा था। तो लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो अपने आप में हैरत करने वाला है, चौंकाने वाला है। इसके बावजूद अगर कल हमने बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें या बहुत सारे शिविर जहां लगाए जाते हैं वहां पर वैक्सीन की कमी हो गई थी और जिसके बाद हमने सदर अस्पताल जाकर देखा तो सदर अस्पताल का मुआयना किया तो सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन जो है वो चरणबद्ध तरीके से चल रहा था। तो कमी जहां हो रही है और लगातार प्रशासनिक पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बेड की बात की जाए तो नरवा जो अस्पताल है वहां भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है, सदर अस्पताल, तीन प्लेट, TMH और MGM अस्पताल। हालांकि जो स्थिति है, देखिए आरती, हमने पहले भी कहा और अभी हम कह रहे हैं कि इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम जरूर है, क्योंकि कल शाम को जब हमने हाट बाजारों का भ्रमण किया, हाट बाजारों का जब हमने सोचा कि एक दृश्य देखा जाए कि क्या स्थिति है, तो वाकई चौंकाने वाला दृश्य था आरती, क्योंकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। कम से कम एक छोटी सी जगह में 500 से 600 लोगों की भीड़, मतलब ऐसी स्थिति की हम अंदर भी प्रवेश करने से जाने से हिचकने लगे। तो स्थिति जो आरती कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अगर तैयारी भी की जाती है, व्यवस्थाएं भी की जाती है, तो सीमित संसाधन में और हम उन पर बोझ बन जाएं, सीमित संसाधन में हम उन पर अगर दबाव बनाने लगे तो प्रशासनिक पदाधिकारी भी, आला अधिकारी भी अपने हाथ को खड़ा कर देंगे और उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता आरती। अब हम शादी विवाह की बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि शादी समारोह में लमसम 50 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। अब तो लोग उसका भी विकल्प ढूंढने लगे हैं आरती। एक पाली में 50 से 60 लोगों को खिलाकर विदा कर देते हैं, फिर दूसरी पाली, तीसरी पाली, मतलब पाली की तरह अब शादी विवाह का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये धोखा वो प्रशासनिक पदाधिकारी को, पुलिस के जवानों को या स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को नहीं दे रहे हैं, धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने साथ साथ कितने लोगों को संक्रमित करेंगे इसका आकलन भी नहीं लगाया जा सकता। हमने शादी विवाह में आमंत्रित किया है और हम लोगों को संक्रमित करके उनको वापस ले रहे हो, तो गलती ये भी है कि जो लोग इस शादी विवाह, ऐसे समय में शादी विवाह में शामिल भी हो रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का वो ध्यान नहीं रखकर अगर वो शामिल होते हैं तो गलतियां उनकी भी है। राज्य सरकार के राज्य के जो मुखिया हैं, हेमंत सोरेन हैं, वो लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का अंतिम व्यक्ति सुरक्षित रहे। 18 वर्ष और 18 वर्ष आयु के लिए वैक्सीनेशन की जो है तैयारी शुरू हो गई है। अब कुछ ही दिनों बाद 28 तारीख के बाद से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 1 तारीख से टीका देना शुरू हो जाएगा। कोविड सर्किट की व्यवस्था की गई है ताकि राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है अपने जिले में, अगर वो कोरोना संक्रमित है तो उसे होगा 2 मई से वहां पर उसके लिए क्या अलग से कोई और नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं? क्योंकि इसके बाद अब भीड़ बहुत होगी, लोगों में खौफ है। जिस तरह के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं उसके बाद सभी लोग अब टीका लगवाने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र के बहुत सारे ऐसे युवा हैं, तो कैसे इस भीड़ को मैनेज किया जाएगा? कितने लोगों को टीकाकरण पहले दिन दिया जाए, दूसरे दिन, ये कैसे मैनेज होगा? इसके लिए क्या प्लानिंग है जिला प्रशासन की? देखिए आरती, अभी जो प्लानिंग जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल जो कर रहे हैं इस विषय में, उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तैयारी जो है चरणबद्ध तरीके से चल रही है और भी जितने भी सेंटर्स हैं, जैसे अभी सदर अस्पताल, MGM अस्पताल या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी है प्रखंड स्तर पर, तो अभी क्या है कि सेंटर्स की संख्या उन्होंने कहा है कि बढ़ाई जाएगी। साथ ही वो ये भी बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कोशिश रहेगी कि प्रखंड स्तर पर, ग्रामीण पंचायत स्तर पर शिविर जो है ज्यादा से ज्यादा शिविर लगाया जाए, ताकि जो युवा वर्ग हैं, जो 18 से ऊपर आयु के हैं, वो अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उनको भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत नहीं होगी और शिविर के माध्यम से वो डोज ले पाएंगे। दूसरी तरफ सदर अस्पताल में अभी फिलहाल एक सेंटर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सेंटर सदर अस्पताल में भी बढ़ाने की बात कही है। हालांकि लगातार जो जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो MGM अस्पताल की अगर हम बात करें, सदर अस्पताल की बात करें, रेड क्रॉस भवन की बात करें, तो सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इनके द्वारा कुछ
भी नहीं कहा गया है। कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में यह साफ हो पाएगा कि कितने सेंटर्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी, पंचायत स्तर पर कितने ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे, प्रखंड स्तर पर कितने ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे। तो आरती तैयारी जो है युद्ध स्तर पर शुरू है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ फिर आपको बताएंगे कि हम नहीं सुधरेंगे ये जब तक हम अपने अंदर ये ला दे कि ठान ले कि नहीं हमें सुधरना है, हमें स्वयं सुरक्षित रखते हुए अब औरों का भी ख्याल रखना है, तब जाकर जितनी भी तैयारी है वो पूरी हो पाएगी। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम ही ठान लेंगे कि नहीं हम सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम बेवजह धड़ल्ले से बाजार में निकल जाएंगे, दिनचर्या में मास्क को शामिल नहीं करेंगे, बाजार हाटों में भीड़ लगाएंगे, तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, राज्य सरकार हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपने और अपनों के लिए है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपनों के लिए ध्यान नहीं देगा आरती, तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि राज्य सरकार अभी कल सेना के अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की, बैठक के बाद बेडों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। तो लगातार राज्य के मुखिया अथक प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे और लगातार कई उपलब्धियां जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राज्य के मुखिया ने कई उपलब्धियां जो हैं वो कोविड, अभी थोड़े दिन पहले ऑक्सीजन युक्त बेड की जो संख्या में बढ़ोतरी की बात कही गई थी, 5,947 बेड पूरे राज्य में, और अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो 263 बेड जो है पूर्वी सिंहभूम जिले को के लिए उपलब्ध किया जाना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो राज्य के मुखिया, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं कि राज्य के मुखिया जो युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं, परंतु जरूरत है हमें संभलने की, हमें सचेत रहने की, हमें सुरक्षित रहने की। आरती, बिल्कुल सही कहा प्रभात आपने कि अब आम लोगों को भी जरूरत है कि वो सजग रहें, जागरूक रहें और खुद को इस महामारी के संक्रमण से बचाएं, तभी जाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग संक्रमित होते रहेंगे तो राज्य सरकारें या प्रशासन कितनी व्यवस्थाएं कर सकता है, आखिर में ये व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, फेल हो जाएंगी। तो अब कम से कम चेतें लोग और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए।